ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ EWS ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਉਦਰ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ 130ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। इस मौके साबका कौंसलर रामचंद्र ने कहा कि इस कॉलोनी में पिछले 30 सालों तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेदकर जी की जयंती मनाई जा रही है और बाबा साहब ने अपने बच्चों को वध तो वध पढ़ाने लिए प्रेरित किया तां जो देश का भविख उज्जवल हो सके। उप संयोजक डॉक्टर विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ये प्रोग्राम 130वीं जयंती बाबा साहब की EWS कॉलोनी में मनाई जा रही है, जो आज से नहीं काफ़ी दिनों से जयंती मनाते हुए करीबन 25-30 साल हो गए और ये समाज बाबा साहब की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाता है। यहाँ काफ़ी लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब की प्रेरणा, बाबा साहब की किताबों से सीख मिलती है और उस किताब के चलते बाबा साहब ने जो कहा था कि मेरी मूर्ति की पूजा ना करो बल्कि हमारे बताए हुए रास्ते पर चलो, आज पढ़ा लिखा समाज उस रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि समाज को पहले पढ़ने लिखने से मना किया गया था, शिक्षा छीन ली गई थी, लेकिन आज संघर्ष के चलते जो बाबा साहब ने हमें दीक्षा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसके जरिए आज समाज चल रहा है। काफ़ी हद तक पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख भी रहा है, संगठित हो रहा है। बस इसका प्रोग्राम जी हर वर्ष की तरह आज भी चल रहा है। बाबा साहब का 95 में कॉलोनी EWS नाम से आबाद हुआ था यहाँ पर, और जब से यहाँ 95 से अभी तक मनाए जा रहे हैं। 2002 में जब मैं काउंसलर बने थे तो उस टाइम में सभी आदमी जितने भी BSP के साथी थे और एक गुलाब जी प्रधान जी हैं, ये सब बोले थे तो यहाँ पर उनका स्थापना किया गया और उसके बाद जो है यहाँ पर मनाया जाता। पहले मतलब जगह जगह मनाए जाते थे, तो अब जब से 2002 के बाद ये मूर्ति स्थापना हुआ उसके बाद यहीं मनाया जाता। और इस कॉलोनी में जब से मूर्ति स्थापना हुआ तो कानूनी किताब जितने बाबा साहब लिखे थे आज भी झार माजरी है चंडीगढ़ में EWS कॉलोनी, वहाँ 40-45 साल पहले का बना हुआ है। सीवरेज आज भी वहाँ नहीं पड़ा, यहाँ भी नहीं सीवरेज पड़ रहा था। SK शर्मा कमिश्नर होते थे कॉरपोरेशन का, और उनसे हमारा झगड़ा हुआ, फाइल फेंक दिए हमने, कोर्ट में केस लड़के और इस कॉलोनी के सीवरेज पवाए। नहीं तो पहले 12 जगह पर टॉयलेट बनाया हुआ था। रात को लेडीज़ लोग का आपको पता ही है, जिसका लूज मौसम लग जाए, जवान बच्चे हो, कैसे जाने में दिक्कत होता है, तो पूरी कॉलोनी के सीवरेज भी बनवाया। इस कॉलोनी में 23 पार्क था, 4 MIG में पार्क था, 32 सेक्टर में बहुत पार्कें था। ये सारे पार्कें हमने केस लड़ के, मतलब इस कॉलोनी में जो है 70% आबादी दलित समाज से बिलोंग करता है, तो दलित समाज के लोग हमें जिता दिया। जो बंदे हार गया वो कमिश्नर को बोल के काम नहीं होने देता था। तो बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ था उस आधार पर वकील ने केस लड़ा और तब इस कॉलोनी के डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद इस कॉलोनी के लोग का काफिर का पता लग गया जब संविधान के क्या महत्व है। अगर संविधान नहीं होता हम जितने मर्जी टकरे मारते। आज EWS कॉलोनी में दलित उद्धार समिति की तरफ से जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसमें डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल के हमारे प्रमुख भी पहुंचे हुए हैं। मैं बहुजन समाज से हूं, आपको पता ही है। तो आज मैं दलित उद्धार समिति के साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि समाज को सही दिशा और सही चेतना दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम देश दुनिया के कि मैं देश के सभी माताओं और बहनों से कहना चाहूँगा कि जो आज ये सरकारें स्कूल बंद करवा कर कोरोना का बहाना देकर देश में पूरी तरह से लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं,
तो मैं उनको ये कहूँगा कि अपनी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पढ़ाने की कोशिश करें या ट्यूशन लगा कर पढ़ाएँ। बाबा साहब का मिशन तभी पूरा होगा। मैं इतना ही कुछ कहते हुए इनको दोबारा हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने साथियों का जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय करता हूँ।